नेहा, तू अभी तक झाड़ू ही लगा रही है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, इससे पहले तेरे दोनों बड़े भाई उठ जाएं। चल जल्दी कर। जी भाभी, बिल्कुल अभी करती हूँ। तभी वहाँ पर नेहा की छोटी भाभी आ जाती है और बोलती है, नेहा, ये क्या, अभी तक तुम्हारा झाड़ू पोछा नहीं हुआ? हे राम, कितने धीरे धीरे काम करने लगी हो तुम। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हारे भैया उठ गए हैं। एक काम कर, उनके लिए चाय और नाश्ता बना दे, और जल्दी हमारे लिए भी नाश्ता बना दे। अरे हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत जोरों की लग रही है। एक काम कर नेहा, ऐसा कर तू नाश्ता बना ले और अपने भाइयों को ऑफिस जाने के बाद घर का सारा झाड़ा पोछा और बर्तन कर लेना, और उसके बाद कपड़े भी धो लेना, ठीक है? बिन माँ बाप की लड़की चुपचाप घर के काम में लग जाती है। वह अपनी भाभीयों से कोई बहसबाजी नहीं करती है। नेहा रसोई में जाती है और अपने दोनों भाइयों के लिए आलू के पराठे बनाकर और चाय बनाकर ले आती है और उन्हें परोसती है। तभी उसके भाइयों ने उससे बोलते हैं, अरे नेहा, तेरी दो भाभियाँ हैं, फिर में तू हम दोनों भाइयों के लिए खाना खुद ही क्यों बनाती है? तू इतनी परेशान क्यों होती है? इन्हें करने दिया कर। जी भैया जी वो बात ऐसी है कि नेहा अपने भाइयों के लिए खुद ही नाश्ता बनाने की जिद कर रही थी। अब आपके लिए उसके मन में इतना सारा प्यार है, हम क्या करें? वह हमको नाश्ता बनाने ही नहीं देती। क्यों नेहा, सही कहा ना मैंने? नेहा की बड़ी भाभी नेहा को आंखें दिखाती है और डराने की कोशिश करती है, जिसे देखकर नेहा तुरंत बोलती है, हाँ भैया, भाभी बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा ही कुछ है। भाइयों के नाश्ता करने के बाद उनकी दोनों भाभियाँ नाश्ता करने के लिए बैठ जाती हैं। आखिर में जब जैसे ही नेहा नाश्ता करने के लिए बैठती है तो उसकी छोटी भाभी कुर्सी खींच लेती है, जिससे नेहा नीचे गिर जाती है और वह बोलती है, अरे वाह, तेरी इतनी हैसियत नहीं है कि तू हमारे बराबर में बैठकर नाश्ता करे, समझी? चुपचाप वहाँ नीचे बैठकर नाश्ता कर। तेरी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है, समझी? और ये सारा काम भी कर लेना, नहीं तो तेरी अच्छी पिटाई होगी। चल अब मुझे नाश्ता करने दे। और नहीं तो क्या, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बराबर में बैठकर खाने की? अभी रुक, जब हम नाश्ता कर ले उसके बाद जो नाश्ता बचे वह तू करना, समझी? अरे भाभी, ये तो आपका झूठा है, मैं कैसे खाऊंगी? हाँ तो तू अपनी खुद किस्मत समझ कि तुझे हमारा झूठा खाने को मिल रहा है, समझी? चल बैठ वहाँ पर और चुपचाप हम जब नाश्ता कर ले उसके बाद खाना, समझी? अरे सुनो देवरानी, क्या तुमने कल का सीरियल देखा? अरे नहीं जी थानी जी, चलिए ना देखते हैं, वैसे अभी रिपीट आ रहा होगा। हाँ चल चल। दोनों भाभियाँ आराम से जाकर टीवी देखने लगती हैं और बेचारी नेहा अकेले ही सारा काम बर्तन धोना आदि करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन, अच्छा सुनो, हम दोनों भाइयों को काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ रहा है। हमारे नए फैक्ट्री के काम में हमको वहाँ पर कम से कम 3-4 महीना रुकना पड़ेगा, इसलिए तुम यहाँ पर आराम से रहना। हम यहाँ पर सारा खर्चा भेज दिया करेंगे, तुम किसी बात की चिंता मत करना। भैया, आप दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो? जा कहाँ रहे हैं पगली, हम तो इतनी मेहनत बस तेरे लिए ही कर रहे हैं ताकि तुझे कोई अच्छा रिश्ता मिले और हम तेरी शादी बड़ी ही धूमधाम से कर सकें, ठीक है? ये बात सुनकर दोनों भाभियों के तन बदन में आग लग जाती है और उनका मुंह बन जाता है। उन्हें बहुत जलन होती है। अपने पतियों के जाने के बाद अब वह दोनों नेहा पर और भी ज्यादा जुल्म और अत्याचार करने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन बहुत तेज सर्दी पड़ रही होती है। तभी देखो ना भाभी, कितनी सुहाना मौसम है, कितनी मीठी मीठी ठंड पड़ रही है, कितना अच्छा मौसम है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। अगर ऐसे में चाय और समोसा मिल जाए तो क्या बात है। रुक, अभी उस महारानी नौकरानी को बोलती हूँ, वह हमें बनाकर खिलाएगी चाय समोसा। नेहा, ओ नेहा,
अरे ओ करमचली, कहाँ मर गई? अरे सुन तो रही। जी भाभी बोलिए, मैं वो कुछ काम कर रही थी। हाँ हाँ ठीक है, आप मेरी बात सुन। अच्छा एक काम कर, रसोई में जाकर हमारे लिए कुछ गर्मा गर्म समोसे और चाय बना दे, बड़ा मन हो रहा है आज। नेहा रसोई में जाकर अपनी दोनों भाभीयों के लिए गर्मा गर्म समोसे और चाय बनाने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद जब समोसा बन जाते हैं तो नेहा, हे भगवान, कहीं मैं समोसे में नमक डालना तो नहीं भूल गई। एक काम करती हूँ, समोसों को चख कर देखती हूँ। जैसे ही नेहा एक समोसा चखने वाली होती है, वैसे ही उसकी छोटी भाभी आ जाती है और नेहा में एक जोरदार थप्पड़ मारती है और फिर कहती है, बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें अपना जूता खिलाएगी। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। रुक, तू एक मिनट रुक। ये कहकर नेहा की छोटी भाभी नेहा को बहुत मारती पीटती है। तभी उसकी आवाज सुनकर उसकी बड़ी भाभी रसोई घर में आ जाती है और नेहा भाभी के पीछे छुप जाती है और कहती है, भाभी 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 मुझे बचा लो। देखो ना, छोटी भाभी मुझे कितना मार रही है। प्लीज मुझे उनसे बचा लो भाभी। अरे देवरानी जी, आप बस भी कीजिए ना। अगर इस करमचली को कुछ हो गया तो इसका सारा इल्जाम हम पर आएगा और हमें जेल जाना पड़ेगा। ऊपर से इसके दोनों भाई भी हमें छोड़ देंगे। एक काम करते हैं, इस करमचली को ही घर से निकाल देते हैं तो सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। अरे हाँ जेठानी जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, इसको घर से निकाल देते हैं। दोनों भाभियाँ इतनी कड़ाके की सर्दी में अपनी छोटी ननद को घर से बाहर निकाल देती हैं। नेहा अपनी दोनों भाभियों के सामने विनती करती है, प्रार्थना करती है, लेकिन वह उसकी एक बात नहीं सुनती। भाभी भाभी सुनो ना, देखो ना कितनी तेज सर्दी पड़ रही है। आखिरकार मैं अकेली ऐसी सर्दी में कहाँ भटकूंगी। प्लीज भाभी मुझे घर से मत निकालो ना। लेकिन उसके दोनों खड़ूस भाभी नेहा की एक भी बात नहीं सुनती हैं और उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। नेहा को उस रात को ठिकाना नहीं मिलता है तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह जब नेहा की आंख खुलती है तो उसे बहुत जोरों के भूख लगती है। वह कुछ खाने के लिए इधर उधर भटकने लगती है। उसे कोई कुछ नहीं देता, लेकिन एक बूढ़ा समोसे बेचने वाले के पास जब वह जाती है तो वह उसे एक समोसा दे देता है और कहता है, क्या हुआ बेटी? आखिरकार तुम इतनी उदास क्यों हो? तुमको क्या परेशानी है? मुझे बताओ, तुम बहुत ज्यादा दुखी लग रही हो। नेहा उस समोसे बेचने वाले को सारी बातें बताती है। तभी वह आदमी बोलता है, अरे बेटा, तुम जवान हो, आखिरकार ऐसे में कहाँ भटकोगी? एक काम करो, तुम मेरी गरीब की झोपड़ी में आ जाओ। उस दिन के बाद से नेहा उस बूढ़े आदमी के साथ रहने लगती है और उसी के साथ समोसा बनाती और बेचती है। नेहा के अच्छे काम से वह समोसे का बिजनेस और तेजी